राधे राधे भक्तों, मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरे कन्हैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आज मैं कर रही हूँ भोले बाबा की पूजा। जो सावन शुरू हो रहे हैं, आप लोगों को बताने थे। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो आप चाहते होंगे जिनका उत्तर आपको मिल जाए, तो आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन के सोमवार किस दिन से शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है। उसके बाद सावन शुरू हो जाएंगे। 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा, 29 को दूसरा, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ेगा, 12 अगस्त को चौथा सोमवार और इस बार 19 अगस्त को पाँचवा सोमवार पड़ रहा है। इसीलिए इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। तो विधिवत पूजा कीजिए। छोटी छोटी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में जो आती रहती हैं वह भोलेनाथ ज़रूर ही पूरी कर लेते हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई हों या कोई अन्य समस्या। तो इस सावन भोले बाबा को ज़रूर प्रसन्न कीजिए। पहला सवाल होता है कि हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े किसी भी पूजा में शुभ नहीं माने जाते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा लहरिया का चलन होता है, तो बढ़िया सी लहरिया की साड़ी लाइए, बहुत सारे रंगों की, और वह पहनिए। नहीं तो लाल, गुलाबी, पीली साड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, तो उन्हें धारण कीजिए। भोले बाबा और पार्वती माता की पूजा कीजिए, क्योंकि उन्हीं की पूजा से वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। दूसरा सवाल होता है कि आप शिवलिंग घर में लाना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग घर में ज़रूर लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। एक अंगूठे भर का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मैं अपनी एक वीडियो इस पर भी डालूंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आप उस तरह पूरा महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग लाना चाहते हैं तो पारस शिवलिंग सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन छोटे ही लाइएगा। सवाल होता है कि बीच में अगर मासिक धर्म आ गया तो हमारा व्रत टूट जाता है। तो कोई बात नहीं, आप मासिक धर्म में मंत्रों का जाप तो कर ही सकते हैं। नहा धोकर शुद्ध होकर पूजा किसी और से करवा लीजिए और व्रत रहिए और मंत्रों का जाप करते रहिए। उससे भी भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाता है। कभी कभी किसी कारण से हमारा व्रत छूट जाता है, तो सवाल उठता है कि व्रत हम दोबारा रह सकते हैं। सावन सोमवार में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप कभी भी कोई भी व्रत उठा सकते हैं सावन सोमवार का। अगर आप 2 रहना चाहें तो 2 व्रत रह सकते हैं। आपके शरीर की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप 2 व्रत रहना चाहते हैं 2 रह सकते हैं, 1 व्रत रहना चाहते हैं 1 रह सकते हैं। बस मन में शुद्धता होनी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा सुबह कर लीजिए, दूध दही आदि से अभिषेक कर दीजिए और भोलेनाथ को जो भी अर्पित करते हैं सारी चीज़ें अर्पित करने के पश्चात आप व्रत नहीं रह सकते तो लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। हो सके तो सेंधा नमक का सेवन कीजिएगा और आप नॉर्मल तरीके से व्रत की तरह ही रह सकते हैं। आप मीठा भोजन खाकर व्रत नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रहना चाहिए, तो आप उस तरह भी व्रत रह सकते हैं। वैसे नियम होता है कि आप दोपहर में फल आदि खा लीजिए और शाम को मीठा भोजन करना चाहिए। मतलब आप हलवा बना सकते हैं, खीर नहीं बनाई जाती है, चावल नहीं खाए जाते हैं, आटे का ही कुछ बना सकते हैं। आटे का हलवा बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, इस तरह से व्रत रहा जाता है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर भी भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। पाँचवा सवाल होता है कि हम व्रत के दिन बाल धो सकते हैं। तो हाँ, धो लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं मनाही होती है तो कोई ज़रूरी है नहीं है कि आप बाल नहीं धो सकते, आप बाल धो सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, माहवारी अगर है तो आप बाल नहीं धोइएगा। मासिक धर्म के समय सोमवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। हमारे यहाँ ये नियम है, आपके यहाँ अगर ना हो तो आप बाल धुल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा सावन का महीने भर तक व्रत रखते हैं।
तो ये आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप पूरा महीना व्रत रह पाएंगे या नहीं, ये आपके स्वार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि गृहस्थ धर्म ही एक धर्म है। तो आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, इसीलिए आप जितनी पूजा पाठ कर पाएँ उतनी ही कीजिए, जितना आप में सामर्थ्य हो। ज़्यादा अपने ऊपर भार लेकर पूजा करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, आप पूरा दिन भोलेनाथ के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिए, घर में कीर्तन करवाइए, मंदिर जाइए, भजन कीजिए। अगर आप पूरा महीना व्रत नहीं भी रह पाते हैं तो यह सब कार्य करके भी आप भोलेनाथ की उतनी ही कृपा प्राप्त करते हैं। अगर आप एक भी व्रत नहीं रह पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप भजन करवाइए, घर में कीर्तन करवाइए और भोलेनाथ की पूजा कीजिए सुबह, बस आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। आखिरी सवाल ये होता है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, कि सावन सोमवार के साथ ही आप प्रदोष व्रत या फिर कोई और व्रत, पशुपतिनाथ व्रत रह सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, जब हम व्रत रहते हैं तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लेते हैं। तो आप जब संकल्प लेंगे तब आप बोलेंगे कि हे महादेव, मैं आपका 16 सोमवार का व्रत या पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत पूर्ण कीजिएगा। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे तब आपका व्रत का संकल्प होगा। जिस तरह से आप संकल्प लेंगे आपका वही व्रत शुरू होगा। पशुपतिनाथ का व्रत आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो सावन का संकल्प लीजिए और सोमवार के व्रत रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 16 सोमवार करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का महीना सबसे शुभ माना जाता है 16 सोमवार का व्रत करने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में अपने काफ़ी सवालों का उत्तर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोलेनाथ आप पर इसी प्रकार कृपा करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ, अच्छी तरह से सावन का व्रत रहिए, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।